हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बीपीएससी एक्सप्रेस में, जहां पर हम लोग मात्र 10 मिनट में एक कॉन्सेप्ट का धुआं धुआं उड़ा देने वाले हैं। आज हम लोग 10 मिनट में पढ़ेंगे एक सच्चे देशभक्त, बिहार के बेटे, भारत के लाल मौलाना मजहरूल हक के बारे में। मौलाना मजहरूल हक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए आपको चाहिए, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो या मेंस का एग्जामिनेशन हो या इंटरव्यू स्टेज की बात हो या फिर बाकी यूपीएससी और बाकी स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन हो, वो सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोग आज 10 मिनट में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरुआत कर लेंगे मौलाना मजहरूल हक के बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के एक स्टेटमेंट से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म भी बिहार में ही हुआ, बिहार के एक और बेटे जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं, उन्होंने अपनी सबसे पॉपुलर बुक इंडिया डिवाइडेड नाम की जो बुक है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इंडिया डिवाइडेड नाम की जो बुक है, इस इंडिया डिवाइडेड नाम की बुक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बोला था कि भारत के एक सच्चे सपूत हैं। कौन? मौलाना मजहरूल हक। उन्होंने मौलाना मजहरूल हक के बारे में बोला कि ना सिर्फ वो एक सच्चे मुसलमान है, बट उसके साथ साथ ही एक सच्चे और महान देशभक्त भी हैं। ये स्टेटमेंट आपको अपने मेंस के आंसर्स में लिखने के काम आएगा, प्रीलिम्स में ये काम आएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किनको एक सच्चा मुसलमान और महान देशभक्त कहा, किनको? मौलाना मजहरूल हक को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये बुक इंडिया डिवाइडेड, ये बुक भी आपको याद रखनी है। अब हम इनके बारे में और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनके जन्म से शुरू करते हैं। तो मौलाना मजहरूल हक का जन्म जो है वो 1866 में, 1866 में 22 दिसंबर 1866 को पटना के बहपुरा में इनका जन्म होता है। बहपुरा पटना में इनका जन्म हुआ। इनकी अगर हम फैमिली की बात करें तो इनकी फैमिली एक छोटे जमींदार फैमिली या इंडिगो प्लांटर कैटेगरी वाली फैमिली से आती थी, जिनका पैतृक जो घर हुआ करता था या इनके परिवार का जो घर हुआ करता था वो पास में ही मुजफ्फरपुर में दाऊद नगर के पास इनका पैतृक घर हुआ करता था। वहां से निकलकर फिर इनके फैमिली वाले पटना आ गए और यहीं पर बहपुरा में इनका जन्म हुआ। इन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई वहीं पटना और पटना के आसपास की। इवन पटना कॉलेज में भी इन्होंने पढ़ाई की। फिर वहां पर कुछ डिफरेंसेस के वजह से आगे इन्होंने अपनी पढ़ाई लखनऊ में जाकर पूरी की और फर्दर स्टडीज के लिए लॉ पढ़ने के लिए, देखो हम लोग ये कहां गए, मौलाना मजहरूल हक, वहीं जहां से गांधी जी ने लॉ की पढ़ाई की थी। कहां से गांधी जी ने लॉ की पढ़ाई की थी? साउथ अफ्रीका। मत आंसर बोलना है ना, साउथ अफ्रीका में जाकर प्रैक्टिस किया था उन्होंने। लॉ की पढ़ाई मौलाना मजहरूल हक ने कहां से की बाबू? तो मौलाना मजहरूल हक ने लॉ की पढ़ाई कहां से की भैया? लंदन से। यहीं से गांधी जी ने भी पढ़ाई की थी। मतलब गांधी जी की तरह ये भी लंदन रिटर्न थे, लंदन से ही लॉ की पढ़ाई करके आए थे मौलाना मजहरूल हक। याद रखोगे ये सारी चीजें। और फिर इंडिया में आके फिर अपनी लॉ प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। भारत में 1891 में ये वापस लौटते हैं और बैरिस्टर के रूप में इंडिया में अलग अलग जगहों पर लॉ की प्रैक्टिस करते हैं। बहुत बढ़िया। अब हम इसके आगे चलते हैं। इसके आगे फिर इनकी जिंदगी में और क्या होता है। तो वहां से लॉ की पढ़ाई करके आने के बाद वापस इन्होंने यहां पर अपनी लॉ प्रैक्टिस इंडिया में शुरू कर दी। अब इंपॉर्टेंट स्टेजेस इनके लाइफ के क्या है, जैसे 1911 में 1911 में एक बिहार स्टेट कॉन्फ्रेंस नाम की एक मीटिंग होती है, जिसके चेयरपर्सन कौन थे, चेयरमैन कौन थे? मौलाना मजहरूल हक। और 1911 में बिहार स्टेट कॉन्फ्रेंस की इसी मीटिंग में यह मांग रखी गई कि बिहार को एक सेपरेट राज्य के रूप में अलग किया जाए। याद रखो कि बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में, जिसमें बिहार और उड़ीसा को साथ में अलग कर दिया गया था, है ना, बिहार एंड उड़ीसा। यहां पर 1911 में जब बिहार स्टेट कॉन्फ्रेंस होता है तो मौलाना मजहरूल हक उसके चेयरमैन थे और यहां डिमांड रखा गया कि बिहार एंड उड़ीसा नहीं, बिहार को एक सेपरेट राज्य बनाओ। आगे जाकर इसको माना भी जाएगा। वैसे बिहार को उड़ीसा से कब अलग किया गया, या बिहार उड़ीसा अलग अलग कब राज्य बने, बताओ जरा मेरे को ये। फिर हम इनके लाइफ में और आगे चलते हैं। तो आगे 1910-11 की इनके लाइफ की अगर हम एक माइलस्टोन की बात करें, इंपॉर्टेंट स्टेज की बात करें, तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इनका इलेक्शन होता है। ये सारी चीजें आपको प्रीलिम्स के लिए बड़ी काम आएगी, इनके ऊपर लेख लिखने के लिए मेंस में भी बड़ा काम आएगा। 1906 में ये पटना मूव करते हैं, जहां पे ही वाज इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बिहार कांग्रेस कमेटी। देखो कितना अच्छा इंपॉर्टेंट, मतलब एक ऑर्डर में 1911 वाला बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो मैंने पहले वो लिखा। फिर इनके लेजिस्लेटिव इलेक्शन के बारे में। अब 1906 में मैं इनके बारे में लिख रहा हूं कि ये पटना में वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। किसके? बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के। इवन कांग्रेस का जो 1926 का सेशन होगा ना बाबू, आगे जाकर हम देखेंगे 1926 का सेशन। देखो बड़ा अच्छा कोइंसिडेंस है, 1926 का सेशन कहां पर हुआ कांग्रेस का? वहां पर जहां बैठकर आज मैं तुम लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, आसाम में। और 1926 में जब कांग्रेस का सेशन आसाम में होता है, पांडु जिला, कामरूप जिला, आसाम में, तो कांग्रेस का यह प्रयास था कि मौलाना मजहरूल हक को प्रेसिडेंट बनाया जाए। हालांकि इन्होंने खुद मना कर दिया था कि नहीं, अभी मुझे अब जो एक्टिव पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उससे कोई लेना देना नहीं।
तो 1906 में ये बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। उसके पहले 1891 1906 के टाइम में इन्होंने जुडिशियल सर्विस बाकी में भी अपना जलवा बिखेरा। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है जी। चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं इनके लाइफ के बारे में, मौलाना मजरूल हक के बारे में। मौलाना मजरूल हक ने कहां कहां किस किस स्टेजेस में कैसे पार्टिसिपेट किया। जैसे सबसे पहले हम 1916 की बात करते हैं। 1916 में 1916 में क्या हुआ बाबू बताओ। 1916 में हुआ लखनऊ सेशन, है ना, लखनऊ सेशन। गंगा जमुना तहजीब बताने वाली शहर लखनऊ, जहां पर पहले आप की परंपरा है, जहां तहजीब की परंपरा है, हर कुछ एकदम भाई एकदम रेस्पेक्ट के बोली जाती है। 1916 के इसी लखनऊ सेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ में आती है, जिसको हम लखनऊ समझौता भी बोलते हैं, कांग्रेस लीग पैक्ट भी बुलाते हैं। और यहां पर कांग्रेस लीग पैक्ट का उतना ही स्वागत किया था मौलाना मजरूल हक ने। वैसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता है वो मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से भी सक्सेसफुल हो पाता है, इसलिए सरोजनी नायडू ने इनको क्या बोला था, मोहम्मद अली जिन्ना को, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हालांकि ये एम्बेसडर आगे जाके खूब एक्सीडेंट करवा देगा हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, वो अलग बात है। खैर, यहां पर मौलाना मजरूल हक ने भी 1916 सेशन का काफी स्वागत किया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी किया था, एनी बेसेंट ने भी किया था। उसके अलावा जब 1917 का चंपारण सत्याग्रह, ये तो सबसे हिस्टोरिक इवेंट है चंपारण सत्याग्रह। और तुमको मालूम होना चाहिए, जब चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी आते हैं बिहार, जब पटना पहुंचते हैं तो गांधी जी कहां रुके थे सबसे पहले बिहार में पटना आकर, यही सिकंदर मंजिल, जो किनकी घर है, मौलाना मजरूल हक साहब का घर है। सिकंदर मंजिल कहां पड़ता है पटना में, फ्रेजर रोड में ना। तुम में से कौन कौन लोग फ्रेजर रोड से हो बताओ जरा, आज सिकंदर मंजिल कभी गए हो तो बताओ, अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो। तो सिकंदर मंजिल में ही गांधी जी रुके थे, मौलाना मजरूल हक साहब के ही घर में। एक्चुअली क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर में भी रहने का अरेंजमेंट किया गया था, बट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना में थे नहीं, एब्सेंट थे। यही वजह से फिर मौलाना मजरूल हक के घर में इन्होंने, गांधी जी ने अपनी रात बिताई थी, वहीं पर रुके थे, याद रखना इस चीज को भी। खैर, चंपारण सत्याग्रह में भी इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। होम रूल मूवमेंट जो चल रहा था, जो एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक स्टार्ट करेंगे, मौलाना मजरूल हक उसके भी इंपॉर्टेंट पार्ट थे, है ना। फिर उसके बाद जब खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है, मौलाना मजरूल हक ने बाकी नेशनलिस्ट लीडर्स की तरह वहां पर भी एक्टिव रोल प्ले किया। मतलब जहां पर भी मौका मिला, चाहे वो बिहार को सेपरेट राज्य बनाने के लिए 1911 में बिहार स्टेट कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन, चाहे वो फिर भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्ट होना हो, चाहे बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट बनना हो, फिर उसके बाद चंपारण सत्याग्रह हो गया, होम रूल मूवमेंट हो गया, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन, सब जगह मौलाना मजरूल हक ने अपना योगदान दिया है। और भी देखो, जैसे इनके घर का नाम तो तुमको याद रखना ही है, क्या नाम है बाबू, सिकंदर मंजिल। यही सिकंदर मंजिल में फ्रेजर रोड में गांधी जी रुके थे पटना आने के बाद। और देखिए सदाकत आश्रम, ये तो वैसे गांधी जी ने स्टेब्लिश किया है, लेकिन गांधी जी ने सदाकत आश्रम किन के कहने पर या किन से इंस्पायर होकर किया, मौलाना मजरूल हक से इंस्पायर होकर गांधी जी ने सदाकत आश्रम स्टेब्लिश किया। और यही सदाकत आश्रम से, देखो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमको बता दे रहे हैं, याद कर लो, एकदम एग्जामिनेशन में आएगा, कई बार पूछा गया। यही सदाकत आश्रम से मौलाना मजरूल हक ने अपना एगो मैगजीन, अपना एगो जर्नल स्टार्ट किया। क्या नाम रखा बाबू उसका, द मदरलैंड, मातृभूमि मादरे वतन, द मदरलैंड। याद रखिएगा, ये मौलाना मजरूल हक का ही मैगजीन है जो इन्होंने सदाकत आश्रम से स्टार्ट किया। एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, आज जब पूरा दुनिया हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ रहा है, तो उस टाइम में मौलाना मजरूल हक का ये स्टेटमेंट देखो कितना अच्छा याद आता है। क्या लिखा था उन्होंने, वी आर ऑन द सेम बोट, वी सेल टुगेदर और वी सिंग टुगेदर। कि हम जो हिंदू मुस्लिम करके लड़ते रहते हैं ना, हम पगला गए हैं बाकी सब लोग, हम लोग एक ही नाव पे सवार हैं भाई। तो या तो हम लोग साथ में पार लगेंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। मौलाना मजरूल हक ने कितनी अच्छी बात सिखाई, है ना। ये आप ऐसे लिखने में भी यूज कर सकते हो, मेंस के आंसर में यूज कर सकते हो, और अपनी जिंदगी में तो आपको याद रखना ही चाहिए। ये मौलाना मजरूल हक की पूरी हिस्ट्री है जो मैंने आज तुमको समझाई, राइट। आगे जाकर पटना में मौलाना मजरूल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय भी बिहार में बनेगा, है ना। इनके लिए पोस्टल स्टाम्प भी इशू किया गया। ये सब चीज तो ठीक है, बट हमको ये याद रखना इनका कॉन्ट्रीब्यूशन की जन्म इनका हुआ एक परिवार में, एक संभ्रांत परिवार में हुआ। लंदन से इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की, पर उसके बाद अपनी जिंदगी को हिंदू मुस्लिम यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए और भारत को नेशनल मूवमेंट में जहां जहां इनकी जरूरत थी उस जगह अपना योगदान देने में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। तो आज के बीपीएससी एक्सप्रेस का सेशन मौलाना मजरूल हक को डेडिकेटेड था। सेशन का डॉक्यूमेंट कमेंट सेक्शन में रहेगा, वहां से पढ़ो, रिवाइज करो और एग्जाम क्लियर करो। ठीक है, जय हिंद।